माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में जितेंद्र कुमार रोडे में स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन कैसे होगा। चूंकि विचारण न्यायालय से जो मूल दस्तावेज अपीली न्यायालय यानी हाई कोर्ट को मंगाने चाहिए, मंगाने पर प्रस्तुत नहीं किए गए और उनको बिना देखे क्या कर दी गई, दोष सिद्धि का अनुमोदन कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है। जो अपीलार्थी है उसको जो प्राप्त है आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार, उसका उल्लंघन हुआ है। तो साथियों, हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। इसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार भी कहा जाता है। और जीवन भी किस प्रकार का जीना? सम्मानजनक मानव गरिमायुक्त जीवन जीना, ना कि पशुवत जीवन जीने से नहीं है। पशुवत मीन्स होता है कि जिनको कोई सम्मान ही नहीं है, कोई गरिमा ही नहीं है, इस प्रकार जीवन नहीं। एक जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक सम्मान हो, एक मानव गरिमायुक्त जीवन जीना ही राइट टू लाइफ है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित है, अगर उसने अपराध किया है, वो भी संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर गिरफ्तारी की जा सकती है अजमानती अपराध की। तो इसमें क्या है, स्पष्ट किया गया कि जो विधि है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसी आर्टिकल में स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो प्राप्त हैं, जिससे इंसान सम्मानपूर्वक मानव गरिमा के साथ जीवन जी सकता है। जैसे चिकित्सा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण, त्वरित विचारण का अधिकार, विचारण मतलब न्यायालय में जो कार्रवाई होती है उसमें ट्रायल प्रोसीडिंग तुरंत हो, उसका अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। विधिक सहायता का मतलब ये होता है कि ऐसा अभियुक्त जिसके पास वकील करने के लिए भी रुपए नहीं है, जिसका कोई वकील नहीं है, तो उस स्थिति में विधिक सहायता की तरफ से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह अपनी लड़ाई लड़ सके, अपना पक्ष रख सके न्यायालय में। एकांतता का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, यातना हिरासत में हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। पुलिस कस्टडी में यातना हिरासत में हिंसा से सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया है। तो साथियों, ये हुई आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। जो कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि विचारण न्यायालय से अपीली न्यायालय के द्वारा अभिलेख मंगाने और उसका अवलोकन किए बगैर, मूल अभिलेख के मंगाने और उसका अवलोकन किए बिना दोष सिद्धि का अनुमोदन कर दिया गया है। ऐसा किया जाना अपीलार्थी के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा।